हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जेपीएससी में। आज हम लोग झारखंड स्पेशल एक मेंस का मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे कि ये क्या है कि ये दूसरा प्रश्न है जिसका हम लोग मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक झारखंड से संबंधित सवाल का मॉडल आंसर देखा गया था जिसमें सरना धर्म के बारे में बताया गया था। ठीक है, आज हम लोग जो है संथाल विद्रोह के बारे में एक सवाल को देखेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टडी फॉर जेपीएससी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जहां आपको मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित जो है डेली प्रैक्टिस सवाल दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं। देखिए, ये जो सवाल है इसको आप लोग क्या है, जो पीडीएफ आप लोग को दिया जा रहा है, जो उत्तर दिया जा रहा है, इसको आप लोग एक नोट्स की तरह ही माने। ठीक है, ये आपका एक प्रकार से नोट्स है संथाल विद्रोह से संबंधित। तो इसको जो है आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि कोई भी अगर मान लीजिए आपका संथाल विद्रोह से संबंधित सवाल आएगा तो आप जो यहाँ पर मटेरियल आपको दिया जा रहा है इसको आप जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप एक नोट्स की तरह लिख लीजिए कॉपी में, तो आपको बाद में बहुत ही अधिक फायदा होगा। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आज के सवाल को। झारखंड के जनजातीय विद्रोह में संथाल विद्रोह का विशेष महत्व है। इस विद्रोह के कारणों को बताएं एवं इसके असफलता के कारणों को भी लिखें। तो ठीक है, देखिए इसमें सवाल में कोई इधर उधर की बातें नहीं है, आपको संथाल विद्रोह के कारण को बताना है और ये आंदोलन या फिर ये विद्रोह जो है असफल क्यों हुआ उसके कारणों को आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका जो है भूमिका को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे भूमिका में क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग संथाल विद्रोह तो लिखेंगे ही, लेकिन सबसे पहले क्या है जनजातीय विद्रोह के बारे में हम लोग कुछ शब्द एक पैराग्राफ लिखेंगे, उसके बाद हम संथाल विद्रोह में आएंगे। अच्छा, ये जो सवाल है ये आपका पेपर 3 से संबंधित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पेपर 3 में क्या है, झारखंड का इतिहास भी शामिल है। हिस्ट्री में झारखंड का इतिहास भी शामिल है, तो उससे आपको एक सवाल बना सकते हैं। 40 नंबर का जो है सवाल रहेगा, तो इस टॉपिक को यहाँ पर करना जरूरी है। तो आइए सबसे पहले भूमिका को देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्लासी युद्ध विजय के पश्चात अपने अलोकप्रिय मित्रों, यहाँ पर लिखा है या नीतियों होगा। ठीक है, अलोकप्रिय नीतियों। ठीक है, तो इसको फिर से पढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा प्लासी युद्ध विजय के पश्चात अपने अलोकप्रिय नीतियों द्वारा भारतीय जनमानस को काफ़ी हद तक आक्रोशित कर दिया। सभी वर्गों विशेषकर किसान, मजदूर तथा जनजातियों को बुरी तरह प्रभावित किया। उनकी सदियों से चली आ रही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मान्यताएं धराशायी हो गई, जिसके कारण प्रारंभ से ही अंग्रेजी राज्य के खिलाफ विद्रोह, खासकर जनजातीय विद्रोह आरंभ हो गए। इन विद्रोह में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सबसे तीव्र विद्रोह था संथाल विद्रोह। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं ब्रिटिश जब यहाँ पर आए तो ब्रिटिश द्वारा जो नीतियाँ लागू की गई, यहाँ पर उनके द्वारा जो सामाजिक आर्थिक नीतियाँ लागू की गई, इसने भारतीय जनमानस को प्रभावित किया या आक्रोशित किया। ठीक है, इसने न केवल किसान मजदूर बल्कि जनजातियों को भी क्या एक शोषण का रूप प्रदान किया इन नीतियों के कारण, और इससे असंतोष होकर जो है विभिन्न वर्गों द्वारा है विद्रोह किया जाता है, और इसमें सबसे प्रमुख है जनजातीय विद्रोह। तो जनजातियों ने क्यों विद्रोह किया, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं ब्रिटिश द्वारा जो नीतियाँ लागू की गई, सबसे पहले अगर हम बात करें सामाजिक नीति, तो ब्रिटिश द्वारा सामाजिक नीति के तहत क्या किया गया, जो जनजातीय हैं उनके परंपरागत जो सामाजिक व्यवस्था थी उस पर हस्तक्षेप किया गया, उनके धर्म आदि पर टिप्पणी की गई, तो इससे असंतोष पनपा जनजातियों में। उसी प्रकार आर्थिक स्तर पर भी जनजातियों का शोषण हुआ एवं उनकी राजनीतिक मान्यता को भी चोट पहुंचाया गया, और इसी के कारण जो असंतोष पैदा हुआ और उसके कारण जो है जनजातियों ने विद्रोह किया, और उसमें सबसे बड़ा विद्रोह क्या है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का विशेष महत्व है जनजातीय विद्रोह में, क्योंकि यह एक बहुत ही तीव्र विद्रोह था जिसने जनजातीय आंदोलन को एक प्रेरित किया और अंग्रेजों को एक संदेश दिया कि जनजातीय भी अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं जो संथाल विद्रोह से संबंधित है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था, जिसने ब्रिटिश सत्ता के समय सशक्त चुनौती पेश किया, और थोड़े समय के लिए से ही संथालों ने अंग्रेजी राज्य समाप्त कर स्वतंत्र सरकार का गठन कर लिया था। ठीक है, इस विद्रोह के क्रम में हम देखते हैं कि संथाल क्षेत्र से
अंग्रेजी शासन को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि बाद में फिर ब्रिटिश द्वारा उस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया जाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन एक स्वतंत्र सत्ता का गठन किया जाता है संथालों के द्वारा। यह एक ऐसा जनजातीय विद्रोह था जिसकी चर्चा विश्व स्तर के साहित्यकार से लेकर राजनीतिक चिंतन ने भी किया था। चार्ल्स डिकेंस जैसे साहित्यकारों ने अपनी रचना में इसका उल्लेख किया है। वहीं मार्क्स जैसे महान राजनीतिक चिंतक ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में भी इस विद्रोह की चर्चा की है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसकी अहमियत को स्वीकार किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने संथाल विद्रोह के महत्व के बारे में थोड़ा बताया कि क्यों संथाल विद्रोह महत्वपूर्ण था। तो इसके संदर्भ में हम देखें, कार्ल मार्क्स जो एक बहुत ही बड़ा इतिहासकार है, उसने भी अपनी पुस्तक में जो है इस विद्रोह की चर्चा की है। ठीक है, अब सवाल के मुख्य भाग में आते हैं, संथाल के विद्रोह का प्रमुख कारण। संथालों ने विद्रोह क्यों किया, इसका कारण। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पहले देखें कि ब्रिटिश द्वारा जो नीति लागू की गई सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, उन नीतियों ने जो है जनजातियों को असंतुष्ट किया। तो वही यहाँ पर भी हमें कारण लिखना। सभी जनजातीय विद्रोह में लगभग वही नीतियों के कारण ही विद्रोह होता है, थोड़ा बहुत जो घटनाएं हैं वो अलग हो जाती है। ठीक है, तो आइए संथाल विद्रोह के कारणों में सबसे पहले जो आर्थिक कारण है उसको देखते हैं। किन आर्थिक परेशानियों के कारण संथालों ने जो है विद्रोह किया, उसको यहाँ पर देखना है। संथालों ने काफ़ी परिश्रम से बंजर भूमि को उपजाऊ एवं कृषि योग्य बनाया था। ये लोग झूम या पंडू पद्धति से कृषि करते थे। ठीक है, और संथाल का भूमि से भावनात्मक लगाव था। झूम कृषि संथालों के द्वारा किया जाता था और वो एक जो बंजर भूमि थी उसको उपजाऊ बनाया और कृषि योग्य बनाया और उसमें कृषि कार्य करते थे संथालों के द्वारा, और उनका जो है ज़मीन से एक भावनात्मक लगाव था। लेकिन हम देखेंगे कि ब्रिटिश द्वारा जो नीतियाँ लागू की गई उससे संथालों की ज़मीन से उनको जो है बेदखल किया गया और जिसके कारण वो विद्रोह करेंगे। जैसा कि अंग्रेजों की नई भू राजस्व व्यवस्था खासकर 1793 ईस्वी के लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया अस्थायी बंदोबस्त ने संथालों की खेती करने के पारंपरिक ढांचा पर करारा प्रहार किया तथा उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल क्षेत्र में मुख्य रूप से लागू करता है अस्थायी बंदोबस्त की नीति, और ये नीति जनजातियों के शोषण का कारण बनती है, क्योंकि जो पारंपरिक रूप से संथाल के द्वारा जो खेती किया जाता था उस पर प्रहार किया गया और उनके जीवन को अस्त व्यस्त किया गया इस नीति के कारण, जिससे जो है संथालों में एक असंतोष पनपा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने संथाल के सरदारों को जमींदार का दर्जा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप समतामूलक संथाल समाज में वर्ग विषमता एवं ऊंच नीच का भाव प्रवेश किया। सरदार जो संथाल थे उनको जमींदार का दर्जा दे दिया गया, तो फिर एक क्या जो समतामूलक संथाल समाज था उसमें भी विषमता आ गई। ठीक है, और ऊंच नीच का भाव जो है पनप गया संथालों के क्रम में। सरकार ने बड़े पैमाने पर उत्तरी बिहार के मैदानी भाग से व्यापारी, महाजन, साहूकार, सूदखोर इत्यादि लोगों को कर वसूलने हेतु उनके क्षेत्र में प्रवेश कराया। संथालों की नज़र में अंग्रेजों के साथ साथ ये बाहरी गैर आदिवासी लोग भी अत्याचारी थे। ठीक है, क्या हुआ, जो भू राजस्व नीति लागू की गई या फिर आर्थिक व्यवस्था लागू किया गया उसके कारण जनजातीय क्षेत्रों में व्यापारियों का, महाजन, साहूकार, सूदखोर आदि लोगों का क्या है, जनजाति मुख्य रूप से संथाली क्षेत्र में प्रवेश हुआ, और ये भी अंग्रेजों की तरह क्या एक शोषणकारी तत्व थे। ये भी अत्याचारी थे और आदिवासी लोगों का शोषण करते थे। इस कारण संथाल जो है इन्हें दीकू कहकर पुकारते थे। तो इनके द्वारा भी जो है जनजाति का शोषण किया गया और इस कारण से जनजाति लोग जो है अंग्रेज एवं जो जमींदार हैं उनके खिलाफ भी ये विद्रोह करते हैं। दूसरा है सामाजिक कारण, इसको देखते हैं। अंग्रेजी राज्य के दौरान संथालों के धार्मिक परिवेश में भी हस्तक्षेप किया गया। क्या हस्तक्षेप, उनके जो धार्मिक नीति थी या फिर धार्मिक जो भावनाएं या मान्यता थी उन पर भी जो है ब्रिटिश द्वारा हस्तक्षेप किया गया। विशेषकर ईसाई मिशनरियों के माध्यम से धर्म परिवर्तन एवं उनकी मान्यताओं पर चोट पहुंचाया गया। धर्म परिवर्तन कराया जाता था ईसाई मिशनरियों द्वारा, जिससे भी संथालों में एक असंतोष था। संथाल अपनी धार्मिक मान्यताओं के प्रति बहुत आस्था रखते थे, परिणामतः उनमें तत्कालीन ब्रिटिश व्यवस्था के विरुद्ध चेतना फैली। तो धार्मिक रूप से जैसे हम जानते हैं, धार्मिक या सामाजिक रूप से जो जनजाति होते हैं, कोई भी जनजाति, वो काफ़ी जुड़ाव एवं लगाव होता है। तो जब
उनकी इन मान्यताओं पर, उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं पर हस्तक्षेप किया जाता है तो फिर जनजातियों में क्या है कि वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं और फिर जो है विद्रोह पर उतर जाते हैं। अगला है राजनीतिक कारण। तो देखिए इसी तरह से आप लोग हेडिंग बना के अगर लिखिएगा तो क्या होगा, एक अच्छा उत्तर लगता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं संथालों का अपना स्वतंत्र राजनीतिक ढांचा था जिसे परम पंचायत कहा जाता था, और इसी के माध्यम से क्या है संथालों के द्वारा शासन चलता था संथालों का, जिसके तहत वे अपने सरदार का चयन जो है स्वयं करते थे। लेकिन इस व्यवस्था को भी ब्रिटिश द्वारा क्या है दबाया गया। संथाल हमेशा संथालों के हितों की रक्षा करते थे, लेकिन इस व्यवस्था को भी ब्रिटिश द्वारा दबाया गया और इस कारण से जो है संथालों के द्वारा विद्रोह किया गया। अब हम लोग देखेंगे कि इस विद्रोह के जो तात्कालिक कारण रहे, तात्कालिक रूप से क्या घटनाएं घटी जिसके कारण संथालों ने जो है विद्रोह किया। तो आइए पढ़ते हैं इसको। संथाल विद्रोह तात्कालिक कारण, सरकार द्वारा भागलपुर से वर्धमान तक रेल लाइन परियोजना के लिए संथालों से बेगार करवाना था। रेल लाइन परियोजनाओं में संथालों को बेगार यानी कि बंधुआ मजदूरी या फिर जबरन मजदूरी कराया जाता था संथालों के द्वारा, संथालों को ब्रिटिश के द्वारा, और जब ये इससे इनकार करते थे तो उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था। फलतः इनका आक्रोश फूट पड़ा और रेल परियोजना में लगे अधिकारियों एवं इंजीनियरों का तंबू उखाड़ दिया और उनके साथ बुरा सलूक किया। संकट उस समय और गहरा गया जब महाजनों एवं साहूकारों ने दीधी के दारोगा महेश लाल दत्त को संथालों को गिरफ्तार करने सतकठिया गांव भेजा। मामूली चोरी के आरोप में सैकड़ों संथाल गिरफ्तार कर लिए गए, जिससे क्रुद्ध होकर एक संथाल ने दारोगा की हत्या कर दी। तो ये एक तात्कालिक घटना है जिसके कारण जो है संथालों में आक्रोश फूटा और उन्होंने जो है ब्रिटिश के खिलाफ एवं महाजनों शुद्धकरों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नगाड़ा तब बजा जब संथालों के नेता सिद्धू कान्हू चांद और भैरव के आह्वान पर 30 जून 1855 ईस्वी को भगनी डी के लगभग 400 गांव से करीब 10,000 संथाल एकत्रित हुए और विद्रोह का निर्णय लिया। ठीक है, इस आंदोलन से संबंधित नेता कौन कौन थे? सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। इन्होंने आह्वान किया संथालों को कि वो एकजुट हुए और इसी समय भगनीडी में 1855 में 400 गांव के करीब 10,000 संथाल एकत्रित हुए और उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया या निर्णय लिया। सिद्धू और कान्हू गांव-गांव जाकर, यहाँ कान्हू ने लिख दिया। ठीक है, सिद्धू और कान्हू गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ठाकुर ने उन्हें हर जोर जुल्म से लड़ने का संदेश भेजा है। अब अन्याय का राज समाप्त कर धर्म पर आधारित सतयुग का राज्य स्थापित होगा। ठीक है, तो ये जो है दूसरा भाग सवाल का हो गया। अब जो असफलता के कारण है उसको हम लोग देखते हैं कि ये आंदोलन मुख्य रूप से जो जनजातीय ये विद्रोह हुआ, अंत में यह एक असफल ही हो गया, लेकिन इसका परिणाम भी कुछ सकारात्मक परिणाम भी हुए। लेकिन यहाँ पर सवाल में आपसे असफलता के कारण पूछा गया है, तो असफलता के कारणों को आपको यहाँ पर बताना है। संथाल विद्रोह एक सशस्त्र क्रांति के रूप में प्रकट हुआ था, लेकिन विद्रोहियों के हथियार परंपरागत एवं दकियानुसी थे, जबकि ब्रिटिश सेना अत्याधुनिक हथियारों से लैस थी। ठीक है, तो कोई भी जनजातीय विद्रोह को हम लोग देखते हैं तो उसका जो असफल होने का सबसे बड़ा जो कारण क्या था कि जनजातीय जो थे वो उनके पास जो हथियार था मुख्य रूप से परंपरागत हथियार थे। ठीक है, जबकि ब्रिटिश सेना एक अत्याधुनिक सेना थी, उसके पास एक उन्नत किस्म के हथियार थे। तो इसलिए क्या है कि इस संथालों की अपेक्षा ब्रिटिश सैनिक भी अधिक मजबूत थे। तो इस कारण से जो विद्रोह असफल हुआ है, फिर दबाना अंग्रेजों के लिए इस विद्रोह को दबाना आसान हो गया और इस स्थिति में संथाल का प्रतिरोध बहुत समय तक नहीं टिक सकता था। इस आंदोलन का दायरा भी सीमित था, ये भी बात है, क्योंकि कोई भी जनजातीय आंदोलन हुआ तो विभिन्न क्षेत्र के जनजाति एक साथ नहीं लड़ते थे बल्कि अलग अलग क्षेत्र में लड़ते थे। इसलिए यह क्या एक स्थानीय आंदोलन ही बनकर रह गया और इस कारण जो है यह आंदोलन असफल रहा। संथालों को ब्रिटिश सत्ता के साथ साथ गैर जनजातियों से भी जूझना था, इस कारण संथाल विद्रोह में अलग थलग पड़ते गए और अंत में विद्रोह का दमन हुआ। जैसा कि हमने देखा कि न केवल ब्रिटिश सत्ता अंग्रेज जो संथालों के खिलाफ थे, बल्कि गैर जनजाति यानी कि जो व्यापारी साहूकार महाजन थे उनका भी विरोध संथालों को झेलना पड़ा, उनके खिलाफ भी उन्होंने जो है आवाज़ उठाया था। तो इस कारण से फिर ये क्या है अलग थलग पड़ गए और फिर इस विद्रोह का जो है
दमन हो गया। ठीक है, तो ये एक मॉडल आंसर है। आप लोग इसको नोट्स के रूप में लीजिए और इस सवाल को जो है आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही काम आएगा आपका। और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते हैं फिर हम लोग झारखंड से संबंधित और भी सवाल करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।